चलिए पहले जो पहला प्रश्न है कि 12 प्लस 12 की 12% का मान है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से करना है। देखो 12 प्लस 12 की का मतलब गुणा और 12% मतलब बट्टे 100। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब देखो 12 प्लस 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 बट्टे 100। ठीक है बच्चा, तो कितना आया 12 प्लस, अब 144 है ना बच्चों, इसको 1.44 लिख लो। ठीक है, क्यों बच्चों, क्योंकि 44 है ना तो नीचे 2 जीरो हैं, तो दो अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम, तो 1.44 हो गया। तो 12 और 1 कितना हुआ बच्चा 13, पॉइंट पीछे कितना है 44। तो प्यारे बच्चों ये इसका उत्तर है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर है, यानी इसका जो उत्तर है वो 13.44 है। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला जो है सही आंसर है, यानी सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक ₹150 में खरीदी गई तथा ₹180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। तो देखो बच्चों इतना समझो आप, ₹150 में खरीदी गई है, ठीक है, और ₹180 में बेची गई, तो लाभ कितने का हुआ बच्चों, ₹30 का हुआ। कितने पे, 150 पे। ठीक है, और प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 कर देंगे। अब एक जीरो से बच्चों एक जीरो हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा बच्चों 300 बट्टे 15। ठीक है, 15 से 300 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, कितनी बार, 2 बार, और एक जीरो है तो कितना आ गया बच्चों 20% आ गया लाभ। तो इसका जो है फर्स्ट वाला ये सही जो है इसका आंसर यानी सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो है 20 है। ठीक है बच्चों, इसका जो उत्तर है वो 20 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा, कितने समय में ₹800 का ब्याज 4% की दर से ₹160 हो जाएगा। देखो बच्चों इसको समझो। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे फॉर्मूला, क्या पता लगाना है, समय पता लगाना है। ठीक है, तो समय पता लगाना है तो समय बराबर लिखेंगे यहाँ पे, समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, साधारण ब्याज दिया है ₹160, कितना दिया है 160, गुणा, एक सेकंड बच्चों ये हवा से थोड़ा यहाँ पे उड़ रहा है ना, तो 160 गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है बच्चों, मूलधन कितना है 800 रुपये। ठीक है, मूलधन है 800 रुपये, गुणा, अब क्या कह रहा है दर कितना है 4%। ठीक है, 4%। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे हम। ठीक है, अब 8 से 16 को काटा, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 बार, और एक जीरो का एक जीरो। अब 4 से 20 में देंगे, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया बच्चों 5 वर्ष जो है इसका सही आंसर है, यानी कि सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है यानी कि इसका जो उत्तर है वो 5 वर्ष है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझें। देखो 2:5 समानुपात 8 अनुपात, और यहाँ क्या आएगा, तो देखो बच्चों पहला यानी कि ये वाला पहला और चौथा का गुणा कर देंगे और दूसरा और तीसरे का गुणा कर देंगे, इसको मध्य अनुपाती को। ठीक है, तो हम इसको 2 गुणा x बराबर 5 गुणा 8। ठीक है, तो 2x बराबर 8 पंजे 40, तो x बराबर निकालेंगे बच्चों 40 बट्टे 2, तो कितना आ गया, 2 से 20 को काटेंगे, 2 दूनी 4 और 0, तो कितना आ गया बच्चों 20। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट जो है आंसर यानी कि सही है, यानी फर्स्ट उत्तर जो है सही है। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए। तो देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति मिनट में। तो 1 मिनट में कितने घंटा होते हैं बच्चा, वो सॉरी 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, तो 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से 60 में गया तो कितना 1 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है यानी इसका जो उत्तर है वो है 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो फर्स्ट इसका जो है सही उत्तर है। ठीक है, पहला जो है इसका आंसर जो सही है, पहला जो इसका उत्तर जो है सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल है।
ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चों, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है। तो देखो पार्क की लंबाई आप पहले निकालो, पार्क की लंबाई जो वर्गाकार है, वर्गाकार पार्क की लंबाई, ठीक है। वर्गाकार पार्क की लंबाई कितनी है, x मान लो, पर लिखा नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गाकार जो पार्क है उसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो भैया परिमाप उसका हो जाएगा, परिमाप जो परिमाप है वर्गाकार का, वर्गाकार पार्क का परिमाप जो है वो हो जाएगा 4x, ठीक है। क्योंकि देखो ये वर्गाकार पार्क है, ठीक है, वर्ग के जैसा। तो 1 2 3 4, तो 4 यानी 4x हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4x है, तो 4x बराबर कितना दिया है उसका परिमाप, 72 मीटर है, ठीक है। तो 72 मीटर दिया है यानी कि परिमाप। तो x बराबर निकालेंगे बच्चा, तो 72/4 कितना आ जाएगा, 4 से 4 एकम 4 और 4 और 3 7 यानी 4 और 32 18, कितना आ गया बच्चों 18। अब ये क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है बच्चों। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल तो होता है वर्ग का स्क्वायर, यानी जो भुजा आई है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो उसका कितना आया, भुजा कितनी आई है बच्चा, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा कितनी है 18, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 324, कितना हो जाएगा 324 वर्ग मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये जो है फोर्थ वाला इसका जो है सही उत्तर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 324 है, यानी इसका जो उत्तर है वो 324 वर्ग मीटर है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो 324 वर्ग मीटर। तो आप सही बच्चों को समझ में आ गया, इसका जो उत्तर है वो 324 वर्ग मीटर है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें।